नमस्कार दोस्तों, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। तो विषय है कि हेयर स्ट्रेटनिंग लड़कियां करवाती हैं, सिल्की बाल करवाती हैं। तो शौक़ होता है, साल में कई बार ज़्यादा टाइम भी हो जाता है उनको। तो बाल जब भी स्ट्रेटनिंग किए जाते हैं तो उस पर क्रीम लगाई जाती है जिसको केराटिन क्रीम कहते हैं। स्ट्रेटनिंग क्रीम्स में केराटिन पहले फॉर्माल्डिहाइड होता था। फॉर्माल्डिहाइड या फॉर्मालिन में मुर्दे को डिप किया जाता है। और इवन ये भी आपने वीडियो में देखा होगा कि मरी हुई मछली को फ्रेश रखने के लिए कई बार इलीगल फॉर्माल्डिहाइड में रखा जाता है। वो स्मेल आती है, वो अच्छी बात नहीं है, वो बड़ी डेंजरस बात है। अब जैसे जैसे रिसर्च इंग्लैंड के द्वारा की गई है तो उन्होंने देखा है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेटनिंग बाल कराते हैं तो उनकी किडनी डैमेज हो जाती है। कहाँ बाल और कहाँ खाल, कहने का मतलब ये कैसे कि उनके गुर्दे कैसे खराब होने लगे। तो उन्होंने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया। तो चूहों पे वो बॉल स्ट्रेट जो क्रीम थी स्ट्रेटनिंग वाली वो लगा दी और कुछ चूहों पे सिर्फ पेट्रोलियम जेली लगाई। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि जिन पे पेट्रोलियम जेली क्यों लगाते हैं, कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल का मतलब जिसमें जब भी कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक टेस्ट होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि आपने किसी को गोली दी हुई है 5 बंदों को और 5 बंदों को मीठी गोली दी हुई है। जो जिनको मीठी गोली दी है उनको तो कुछ होना नहीं चाहिए ना। आपका एक्सपेरिमेंट या रिसर्च ये साबित करेगी। जिनको पेट्रोलियम जेली लगाई है उनको तो कुछ नहीं होना चाहिए। जिन पे आपने हेयर स्ट्रेटनिंग डाई जो सोल्यूशन लगाया तो उनका क्रेटिनिन किडनी फंक्शन टेस्ट क्रेटिनिन सीरम क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि क्रीम में कोई चीज़ है, वो है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो क्रीम में है और लीवर उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में। लीवर हर चीज़ को मेटाबोलाइट करता है, हमारा कलेजा राइट साइड। जब ग्लाइऑक्सिलिक एसिड किडनी में जाएगा वहाँ कंबाइन करेगा और कैल्शियम ऑक्सिलेट बना देगा। ऑक्सिलेट इंड्यूस्ड किडनी डिजीज हो जाएगी। आपने पथरी का भी मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने बताया था किस तरह की पथरी होती है किस टाइम। ऑक्सिलेट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी हो जाएगी, किडनी की एक्यूट डिजीज शुरू हो जाएगी। आपकी उल्टी आएगी, आप स्ट्रेटनिंग कराओगे, वॉमिटिंग डायरिया होगा। फिर सवाल ये उठता है कि वो केमिकल जो ग्लाइकोलिक एसिड था वो स्किन में कैसे घुस गया। स्कैल्प, मैंने पहला बोला हुआ, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, एपोनेरोसिस, लूज एरियुलर टिश्यू और पेरिओस्टी। स्कैल्प क्या है? ये ऊपर की चमड़ी है, बालों के ऊपर की, SCAL। उसमें खून में चला गया, एब्जॉर्ब हुआ, जब रब किया वो वाली स्ट्रेंथनिंग और क्रीम में वो ग्लाइकोलिक एसिड खून में गया, खून से होके कलेजे में गया, कलेजे से वो गुर्दे में गया और कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल बन गए। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल ने केराटिनिन बढ़ा दी। किडनी के फंक्शन टेस्ट जब करते हैं डॉक्टर तो देखते हैं ब्लड यूरिया 20 से 40 नॉर्मल है, क्रेटिनिन कहीं 1 से ऊपर तो नहीं है। वो अगर ऊपर होना शुरू हो जाए तो आपको वॉमिटिंग भी आएगी, फीवर भी आएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। अब डॉक्टरों ने ये चीज़ देखी कि इसने कहीं पिछले दिनों में स्ट्रेटनिंग तो नहीं करवाई, तो ये चीज़ पता लगी रिसर्च में। और यहाँ तक कि आने वाले टाइम में रिसर्च चल रही है कि यूट्रिन कैंसर से भी इसका लिंक बांधा जा रहा है। रिसर्च इज गोइंग ऑन। तो दोस्तों गूगल पे डाल के, हालांकि गूगल डॉक्टर पे विश्वास नहीं करना चाहिए, मगर रिसर्च की है इंग्लैंड बेस्ड कंपनी ने, तो आपको सावधान होना चाहिए कि जो छोटी मोटी क्रीमी है उसमें अमाउंट और कंसंट्रेशन घनता कम होती है ग्लाइकोलिक एसिड।
मगर जब हम केराटिनाइजेशन ऑफ हेयर करते हैं, बाल सीधे या सिल्की कराते हैं, उसमें कंसंट्रेशन मात्रा ग्लाइकोलिक एसिड की बहुत ज़्यादा होती है। और कोई भी चीज़ जब हमारे स्किन के थ्रू ब्लड में जाती है तो आगे मेटाबॉलिज्म होता है उसका। तो दोस्तों अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाल नोच रहे हैं खाल। धन्यवाद दोस्तों। बहुत बड़ी एक कहावत है कि ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, कि जो सुंदरता होती है वो सिर्फ चमड़ी तक के सीमित है, और जो अगली है वो लाइज नेक्स्ट टू द बोन। जो ब्यूटी का विपरीत है, भद्दापन है, वो बोन। अब बोन तो बहुत नीचे है, मैंने स्कैल्प में ही बोला, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, एपोनेरोसिस, लूज एरिया टिश्यू और बोन। तो कहते हैं जो अगली है वो बोन के पास रहती है। ब्यूटी डाइज, वक्त के साथ ब्यूटी तो मर जाएगी, एंड फेड्स अवे, चली जाएगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, बट अगली होल्ड्स इट्स ऑन। मगर जो भद्दापन है वो तो रहेगा। क्रिएट एंड कल्टीवेट इनर ब्यूटी, अंदरूनी सोल की ब्यूटी को कल्टीवेट कीजिए। दैट नेवर फेड्स अवे, जो कभी भी फेड नहीं करती, बट ग्रोज एंड मैच्योर विद टाइम। तो इससे आपको पता लगेगा कि ब्यूटी, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। वो तो सिर्फ चमड़ी तक सीमित है, सिर्फ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में, साइंस में क्या फर्क है? मॉर्फोलॉजी आउटर एक्सटर्नल फीचर जो स्टडी करते हैं वो मॉर्फोलॉजी है, और एनाटॉमी है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।